अगर वो कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, काल्पनिक, फिर आप क्यों न्योता चाह रहे हो कि हमें न्योता मिल जाए? उसके बाद योगी बाबा है, उसके बाद योगी बाबा है, योगी। अच्छा, हमारे फिर मोदी जी बन जाएंगे वो राष्ट्रपति, फिर हमारे योगी राष्ट्रपति। आज हम रात में घूम रहे हैं, उन्हीं की वजह से घूम रहे हैं। हाँ, हम ऐसे समय में वहाँ पे जाते थे जहाँ इटावा और एरिया में जाते डर लगता था, अब डर नहीं लगता। पता है ना प्रॉब्लम आने वाली है उनको, अगर वो चालू होगा तो वैसे आएगी, वो उसके वोट ही नहीं मिल रहे हैं फिर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार जितनी ठंड बढ़ रही है उतनी ही राजनीति की गर्मियां बढ़ रही है। एक तरफ तो INDIA का गठबंधन है जिसमें आपस में ही फूट डलनी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी बयान दे रहे हैं कि वो कुछ अलग ही चाहती हैं। तो दूसरी तरफ NDA है यानी कि नरेंद्र मोदी। तो दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से INDIA का अलायंस जो है वो बिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको लोग लेकर आखिरकार 2024 का माहौल कैसा बनेगा, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको कैसे देखती है जनता, और जनता की पहली पसंद कौन है, सीधा जनता से बातचीत करेंगे और बेबाक बातचीत का हिस्सा बनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं महेश सक्सेना। महेश सक्सेना जी, क्या लग रहा है सक्सेना जी, जिस तरीके से 2024 आ चुका है और चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब की बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? मोदी जी की। मोदी जी। यस। क्या काम आपको अच्छे लगे? मोदी जी ने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। जैसे? उसमें जैसे आप समझिए उज्ज्वला योजना है, जिसमें सिलेंडर दिया गया है लोगों को। बहुत गरीबों को घर दिए गए, जो झोपड़ियों में रहते थे, चाल में रहते थे, वो आज पक्के मकानों में रह रहे हैं और मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। बिजली जो 7-7 घंटे 8-8 घंटे गायब हो जाती थी, आज बहुत अच्छी बिजली आ रही है। मतलब गांव की बात कर रहा हूँ मैं, शहर में तो आती ही थी, और अब लेकिन गांव में जो समस्या थी वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। आज सड़कें जो थी गाँव में थी ही नहीं, कच्चे, वो जिन्हें कहते दगरा बोलते थे वो लोग, गांव के लोग दगरे में होके, मतलब गीला। कहाँ से आते हैं? मैं यूपी से। यस। यूपी में तो योगी की सरकार है, बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता है। बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और वो दोबारा से, मैं अभी तो खैर बहुत दूर है यूपी का चुनाव तो, लेकिन मैं 2024 पर भी प्रभाव पड़ेगा अभी जो लोकसभा चुनाव? बिल्कुल पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा ये पिछले जो चुनाव हुए हैं, इनमें किस तरह की जीत हुई है मोदी जी की। मैं तो मोदी जी ही कहूँगा, हालांकि बीजेपी की जीत है, लेकिन चूंकि मोदी जी ने अपने नाम से चुनाव लड़ा, इसलिए मैं तो मोदी जी का नाम लूँगा। अच्छा, जिस तरीके से ये INDIA का अलायंस है, ये लगातार बातचीत कर रहा है कि मोदी जी जो है ना वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है? धर्म की राजनीति? मैं बताऊं आपको कि जो योजनाएं बनती हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास लेके वो चलते हैं। जैसे मैं कहता हूं राशन मिलता है लोगों को, तो क्या केवल हिंदुओं को मिलता है? मोमडन्स नहीं लेते हैं वो राशन? जो भी राशन उनको फ्री में दिया जा रहा है, और वो शुरू हुआ था कोविड के टाइम से और आज भी कंटिन्यू है वो। जैसे भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, योगी जी ने अयोध्या का नाम अयोध्या धाम भी रख दिया है, रेलवे स्टेशन का और भी जगहों का। तो उसको लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो विपक्ष के नेता हैं, कह रहे हैं कि वो राम मंदिर पर ही राजनीति करने लगे हैं। क्या राम उनके ही हैं? सबके हैं राम? राम तो सबके हैं, राम तो सभी के हैं। और अब ये जो इंडिया मीन्स वो गठबंधन जो हुआ है, कौन सा गठबंधन बोलते हैं? INDIA गठबंधन नहीं, ठगबंधन कहते हैं कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का कुछ उन्होंने नाम दिया है। तो वो अब उनमें से भी कुछ नेता वो हिंदू बन के दिखा रहे हैं पब्लिक को, शिव मंदिर में जा रहे हैं, हनुमान जी के हाथ जोड़ रहे हैं जा करके। और तो क्यों कर रहे हैं वो? अगर वो कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, काल्पनिक, फिर आप क्यों न्योता चाह रहे हो कि हमें न्योता मिल जाए कि हम अयोध्या जाएं? तो उसके लिए क्यों आप लालायित हो रहे हैं कि हमें बुलाया जाए वहाँ पे? जब राम काल्पनिक है तो वाई आर यू सो वरी फॉर द इन्विटेशन, है ना? तो ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई तख्ता पलट जाएगा, मोदी जी हटा देंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां जुड़ रही हैं, बड़े बड़े, जैसे अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, उधर से अगर बात कर ले बिहार से नीतीश कुमार की, उधर से बात कर ले ममता बनर्जी, तो खैर आपस में बातचीत बिगड़ रही है अभी, और दूसरी बात कर ले जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार कुछ बन पाएगा सिस्टम? मुझे तो नहीं लगता बन पाएगा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मुद्दा है, मोदी जी को हटाओ, और वो भी उसमें चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं। मेरा उमेश नाम है। थोड़ा सा उमेश जी, क्या लग रहा है ये युवा के हिसाब से किसकी सरकार है? बस मोदी जी हैं, जब तक मोदी जी, उसके बाद योगी बाबा है। उसके बाद योगी बाबा है। योगी। अच्छा, हमारे फिर मोदी जी बन जाएंगे वो राष्ट्रपति, फिर हमारे योगी राष्ट्रपति। क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद्र भट्ट।
जी क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार विपक्षी गठबंधन अब की बार कह रहा है कि अब की बार तो भाई साहब मोदी नहीं रहेंगे, हम रहे हैं ना? मोदी रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रुचि रुचि जी। रुचि जी, आपको क्या काम अच्छे लगे एक महिला के हिसाब से? हर मोदी, घर मोदी, एक महिला के हिसाब से आपको क्या काम? हर काम उनका अच्छा है, हम लोग बिल्कुल सेफ महिलाओं है। की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आज हम रात में घूम रहे हैं, उन्हीं की वजह से घूम रहे हैं। हाँ, हम ऐसे समय में वहाँ पे जाते थे जहाँ इटावा और एरिया में जाते, डर लगता था। अब डर नहीं लगता। अब तो हर रात में 12 बजे भी हम महिलाएं जाते हैं, सब जाते हैं। लेकिन कह रहे महिला सशक्तिकरण की बात हर कोई पार्टी करती है। अभी रूलिंग पार्टी जो है उसका काम आपको महिला को लेकर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई कम पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो रूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश को बहुत अच्छा शासन दे रहे हैं। हम सब लोग महिलाओं को बहुत सुरक्षा दे रहे हैं और हम लोग हर तरह से ऊपर उठा रहे हैं। कितने 33% हम लोगों को आरक्षण दिया हुआ है। अरे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो शराब खाने में महंगाई बढ़ रही है, वहाँ लोग क्यों जाते हैं? शराब पर भी तो महंगाई है, वरना खर्च करें अपने। जी महंगाई बढ़ रही है? कुछ नहीं, कोई महंगाई नहीं है। कमाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ रही है। पहले हेल्पर मिलते थे 8,000। बाहर विदेश में जा रहे हैं, इतनी यात्रा कर रहे हैं, वो कहाँ से पढ़े लिखे कम हो गए? सब लोगों के फोनरों से बात कर रहे हैं, कहाँ से पढ़े लिखे कम हो गए? ये बताइए। सारी यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ पूरे देश को हर जगह का पूरा सपोर्ट कर दिया है। पूरे चाइना बोले वो हर जगह वो कर दिया। शक्तिशाली बना दिया गया जब मोदी जी। क्या नाम हुआ भाई? तो मुन्ना लाल कश्यप। मुन्ना लाल जी, तो ये बताइए मुन्ना लाल जी, जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही है, विपक्षी गठबंधन कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अब न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। ये सब चोर है, अपना घर तो जोड़ ले पहले। ये सब चोर है। एक अच्छा इंसान आया तो उसको कहते हटाओ, उसको कोई नहीं हटाने वाला है। वो इसी कुर्सी पे बैठेगा और बैठे रहेगा हमेशा। हाँ, जाएगा 29, 34, 39 में भी आएगा, 44 तक भी आएगा। सब में आएगा। इतनी बड़ी बात क्या? योगी बाबा जिंदाबाद। आपका क्या नाम है भाई साहब? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, सही बात कह रहे हैं जो कह रहे हैं। नाम क्या हुआ? बसंत। बसंत जी, क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से बातचीत चल रही है INDI अलायंस की और वर्सेस NDA की? फेल हो जाएंगी, सब फेल हो जाएंगी, जितनी भी हैं। कुछ भी, और उसके बाद जो इंडिया का गठबंधन बना है, ये भी सब टूट के बिखर जाएगा। हाँ, जैसे इन्होंने पहले भी किया था एक बार, कुछ सब बिखर गए थे, वही दोबारा होना है। कह रहे महंगाई इतनी, बेरोजगारी कुछ नहीं है। अगर महंगाई हुई है तो लोगों की कमाइयाँ भी खूब हो रही हैं। हाँ, महंगाई कोई नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए महंगाई है। पक्षी कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है और राजा जी दोस्तों में व्यस्त है। राजा जी तो राजा है, राजा ही रहेगा, राजा बन के रहेगा वो तो। बंद हो जाए, दिल्ली से फ्री आला बंद हो जाए, फ्री फिर गाड़ी फ्री, ये वो राशन फ्री, सब बंद हो जाए। केजरीवाल कह रहे हैं भाई साहब जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके का काम करना चाहिए। शराब फ्री बंटवा रहे हैं, फ्री शराब बंटवा रहे हैं। बंद हो गई। हाँ तो बंद हो गई, बंटवाए तो बहुत लोग अस्पताल पहुंचवा दिए हैं। अब जो क्वार्टर पीता था हाफ पीने लग गया फ्री के चक्कर में। तो डाली थी ना उन्होंने, अब बेचारे परेशान हो रहे हैं। पहले आदत डलवा दी, अब वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब कहाँ से लाए पैसा वो इतना कि पिए डबल? उन्होंने आदत ऐसी डाल दी। जिस तरीके से ममता बनर्जी की बात हो रही है और नीतीश कुमार बिल्कुल बेकार है, वो किसी मतलब की चीज नहीं है। उसने पूरे बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है, सारे बांग्लादेशी भर दिए उसके अंदर बंगाल में, बस। हाँ, उसी के वोटों से जीतती है वो अगर हिंदू वोट अगर वहाँ जिस दिन पूरा, जिस तरीके से CAA आ रहा है दोबारा, तो उसको लेकर लगातार उनको दिक्कत होगी क्या? पता है ना, प्रॉब्लम आनी वाली है उनको। अगर वो चालू होगा तो वैसे आएगी वो, उसके वोट ही नहीं मिल रहे हैं, फिर वो सब खाली हो जाएगा वहाँ से बांग्लादेश। और क्या, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी की तो बात हो रही है, लेकिन कह रहे हैं कि बदलाव जो है वो कामों में नजर आना चाहिए। कह रहे कानून ऐसे बना देते हैं लोगों को सड़कों पे आना पड़े। 70 साल उन्होंने चलाए, अभी इसको 9 साल हुए हैं, 10 साल। अभी टाइम चेंज करने में टाइम लगता है हर चीज़ में। अब वो सोचो कि हवा की तरह आए और हवा में चेंज हो जाए तो बहुत टाइम लगता है हर चीज़ में। हाँ जी, बाकी और काम सही लग रहे हैं? सारे काम उसने, के लिए क्या काम अच्छा नहीं सकता है, काम अच्छे लगे सबसे? सारे काम उसके अच्छे हैं आज की डेट में। उसने कोई काम ऐसा नहीं है खराब हो। इस बार 450 के पार, 450 450। देखो 450 पार। क्या नाम हुआ? राकेश मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, क्या काम आपको अच्छे लगे अपनी बार? उन्होंने काम गलत कौन सा किया है, ये बता दो। एक काम गलत कौन सा किया है, एक काम तो बताओ। जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई वो बोलने वाले बोलेंगे ही, बोलने वाले सब बोलेंगे, लेकिन एक उनका काम गलत। वो ये चाह रहे हैं कि बस अब ईमानदार आदमी को बैठा दे, सब चोर इकट्ठे होकर फिर बैठ जाए। सारा प्राइवेट कर दिया लोगों को। 370 हटाई वहाँ पे। सर, अगर प्राइवेट किया है तो प्राइवेट में काम होता है। सरकारी दफ्तर में आप चले जाओ, क्या काम होता है आपके आज के पास है? सरकारी वाले तो सिर्फ आराम से बैठते हो। क्या नाम हुआ भाई साहब? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी, आपको कैसा लग रहा है काम? मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।
तो प्राइवेट कर दिया, सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। कह रहे भाई साहब कुछ लोग वैसे अलग ही बात है, कुछ लॉजिकल बात नहीं है, कह रहे बेच दिया सब। ऐसा कुछ नहीं बेचा, बेचा गया तो थोड़ा हिसाब से बेचा गया, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं ना। क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा तो जयचंद मिश्रा नाम है। मिश्रा जी किसकी सरकार अब की बार? भाजपा, दूसरा कोई है ही नहीं तो आएगा कौन? इससे अच्छा कोई करने वाला दिख ही नहीं रहा है। अच्छा। अगर कोई भी आ रहा तो इसे डाउन ही करेगा, बर्बाद ही करेगा। अगर करे कोई काम अच्छा अच्छे लग रहे हैं या फिर मजबूरी है? अच्छा है, पर इसे और अच्छा कोई करने वाला नहीं कि और करेगा। 90% अच्छा दिख रहा है। और बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार कह रहे मुझे बना दो। नहीं तो पता नहीं कि विधानसभा में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, जो बोलने नहीं चाहिए। कहाँ से हम तो यूपी से हैं, बस्ती से। हाँ, अयोध्या बस्ती। बिहार की अगर हम बात कर ले तो कह रहे बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार। है क्या है उसमें नहीं, मतलब दिख तो रहा है क्या है क्या। बिहार में टीचर के वैकेंसी निकला, यूपी और झारखंड के लोग भर्ती हुए। कह रहे INDIA का अलायंस जो है अब की बार कह रहे हैं कि 80 सीट की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। करने के बाद बोहनी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं हो जाए हैं भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? मैं नहीं। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे। आप ये बताइए, जिस तरीके से यूपी में बातचीत हो रही है और वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर बाबा है, तो काम कैसा लगा आपको? वहाँ का कर देखते होंगे। हाँ बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम है। तो 2024 पर प्रभाव पड़ेगा इसका कुछ? बहुत जबरदस्त। नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अनिल पटेल। अनिल पटेल जी, तो किसकी सरकार आप चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी। तो बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, क्या काम अच्छे लग रहे हैं? बहुत काम कर रहा है मोदी। बताइए तो एक दो काम। बहुत काम है। क्या नाम काम कितना गिनती करवाऊँ? नहीं, एक दो बता दीजिए सर। सारे पब्लिक जानती है काम कर। अभी तो पब्लिक ही है या सांसद वांसद है? काम कर रही है। इसने जो एयरपोर्ट बनवाया और ये ट्रेन तेजस लाया, ये लाया वो लाया, कहाँ से लाया? सभी हम ही लोग के पैसे से ला रहा है ना। ये तो महंगाई बढ़ाया भी तो कहाँ से पैसा? हम ही लोग के पैसे से कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है। अरे पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए, तो काम भी तो हो रहा है ना भाई साहब, काम भी तो हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि बाहर निलंबित कर देते हम लोगों को आवाज उठा। क्या कहना काम है? राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? नया यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, वो सब हम सब देख रहे हैं, लेकिन मोदी के अलावा सब जीरो है। ओनली फॉर मोदी। ओनली फॉर मोदी। आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, कौन? मोदी जी आना चाहिए। हम इधर तो आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ मोदी जी को आना चाहिए, आएंगे भी 100% हैं। क्या काम अच्छे लगे आपको उनके? सारे काम अच्छे हैं। 370 हटाए, राम मंदिर बना, ऐसे बहुत काम किए हैं। हाँ तो आपको बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया। दूसरों को मौका दे दीजिए आपकी बात। दूसरे मौका उस लायक है नहीं ना कोई। है नहीं? नहीं उसको। कहाँ से हैं आप? यूपी से है। यूपी से हैं। और अखिलेश यादव भी तो है गठबंधन नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा उनके। नहीं होगी मोदी क्या है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। नहीं। तो फिर 2024 में अब की बार फिर मोदी? हाँ 100%। हाँ। अच्छा, 100% की बात करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक है। मुश्ताक जी, क्या लग रहा है अब की बार 2024 आ चुका है और किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं केंद्र में? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। कांग्रेस का। कांग्रेस की। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के? कांग्रेस के अभी तो काम अच्छे नहीं लगे हैं, लेकिन उनके काम अच्छे हैं। किसके? कांग्रेस के काम अच्छे हैं। कांग्रेस के काम तो बताइए क्या अच्छे हैं? वो लेबर पे ध्यान देते हैं, सैलरी पे ध्यान देते हैं, बस लेबर पे ध्यान देते हैं और तनख्वाह बढ़ाते हैं। हाँ, तो तनख्वाह तो अभी भी बढ़ रही है लोग? नहीं बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? अच्छा। मार्केट में वही 500 रुपये पटरी पे दिहाड़ी मिल रहे हैं। अच्छा, तो इसी वजह से आप चाहते हैं कि मिल रहा था पहले 200 मिल रहा था, 500 मिल रहा है। अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो तनख्वाह भी तो बढ़ी। पहले 3000 रुपये पे लोग करते थे नौकरी महीने में, अब किसी की भी तनख्वाह तो 12000 के ऊपर ही है। कितना भी हेल्पर है उसका भी है। बताइए भाई साहब, आप कह रहे ध्यान नहीं की थैली 12 रुपए की थी, अभी 34 रुपए की मिल रही है। पहले 3 मिलते थे, 12 मिलते। नहीं बढ़ा, गाय पालेंगे तो इनकम नहीं बढ़ा। अगर हम गाय पाले, दूध बेचें तो हमारी तो इनकम बढ़ा।